एंड गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैं आपके साथ हूँ एक नई लेक्चर नंबर 2 के साथ एंड वी विल डिस्कस व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। एग्जैक्टली जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा सीरीज जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा ये टॉपिक रिकॉर्ड करने का ज़रूरत जो लगा। क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग अपना करियर AWS क्लाउड में या गूगल क्लाउड या एज्योर क्लाउड में सेट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एज ए प्री रिक्वेजिट वर्चुअलाइजेशन जो इन्वायरमेंट आप जिसमें डेटा सेंटर में काम करते हैं, थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करूंगा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कंप्लीटली बैकएंड है जिसको आप बोल सकते हैं, दैट इज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उस पॉइंट पे भी मैं अभी आता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं what was the application provisioning way in data centers। जब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी मार्केट में नहीं था, तो हाउ वी वर प्रोविजनिंग द एप्लीकेशंस ऑन द फिजिकल सर्वर्स। तो आप यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक फिजिकल सर्वर अपने डेटा सेंटर में लगा रखा है। फिर डायरेक्टली वी आर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑन टॉप ऑफ OS लेयर वी आर जस्ट प्रोविजनिंग माय एप्लीकेशन। सो व्हाट इज हैपनिंग हेयर, आप यहाँ सीधा सा देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं एक रिसोर्स प्रोविजनिंग की आपसे बात करता हूँ। तो रिसोर्स प्रोविजनिंग भी हमने यहाँ पे ठीक से प्लान नहीं कर रखा है, क्योंकि अभी मैं अगर एक एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव से अगर देखता हूँ इस चीज को, तो ठीक है, चलो मेरे पास कंपनी में एक एप्लीकेशन है, तो मैंने एक OS या एक सर्वर पे एक एप्लीकेशन को प्रोविजन कर दिया। बट थिंक अबाउट द बिग ऑर्गेनाइजेशन। if you are working with the enterprise company and you may have the more than 100 plus applications, तो you will be required the physical servers का count मैं आपसे बोलता हूँ, you will be required more than 100 servers, one application and one server। तो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट आपसे मैं बात करता हूँ, तो कंपनी का अननेसेसरी कॉस्ट आप वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कोई कंपनी ये चाहता नहीं है कि एक फिजिकल सर्वर के साथ एक एप्लीकेशन को हम रन करें। तो दैट वाज द बिग चैलेंज बिफोर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी में सबसे ज्यादा नई टेक्नोलॉजी का लाने का चैलेंज सबसे ज्यादा जो यूजफुल सामने आया वो ये था कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो। अननेसेसरी हमारे जो रिसोर्सेज हैं आईटी के, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जिनको आप बोलते हैं, CPU, रैम, मेमोरी, स्वैप मेमोरी, नेटवर्क, हर एक सिंगल रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो ऐसे वे में होना चाहिए कि मेरे को कहीं पे भी एक सिंगल पॉइंट पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे जो रिसोर्सेस हैं वो वेस्ट जा रहे हैं कहीं ना कहीं। कभी कभी आपने देखा होगा जब हम वन एप्लीकेशन वन सर्वर के साथ रन करते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है कि आपका जो ये एप्लीकेशन है कंप्लीट फिजिकल सर्वर के जितने भी इसमें CPU, रैम या NIC आपने जो बैंडविड्थ के लिए निक लगा रखा है, नेटवर्क बैंडविड्थ के लिए, तो कंप्लीटली आपका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर रहा है। यूटिलाइजेशन का सीधा सा मतलब है, हो सकता है एप्लीकेशन का एक्चुअल में जो यूटिलाइजेशन है ओनली 1 GB रैम का है, बट आप फिजिकल सर्वर में टोटल 10 GB रैम लगा के बैठे हैं, तो 9 GB जो ओवरऑल आपका रैम है वो कहीं ना कहीं आपका वेस्ट जा रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे चैलेंज हमारे सामने ये है कि जो 9 GB रैम है उसका भी हम यूटिलाइजेशन कैसे कर पाए। मतलब मैं कुछ इस फिजिकल सर्वर को ऐसे अपना कस्टमाइज कर लूं कि दिस सर्वर नाउ कैपेबल टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। बट उसके लिए हर एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए वी विल बी रिक्वायर्ड नेस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर, यू कैन से। यानी कि मेरा एक फिजिकल सर्वर इतना कैपेबल हो कि साइमल्टेनियसली उसमें मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन्स को रन कर पाए। बट वो हमारे पास एक फिजिकल सर्वर लेवल से इटसेल्फ एक लिमिटेशन है, क्योंकि डुअल बूट तो सर्वर को हम बना सकते हैं, OS हम 2 रन कर सकते हैं, बट अगेन उसमें हमारे पास जो चैलेंज है, हम दोनों OS को साइमल्टेनियसली बूट नहीं करा सकते हैं एट अ टाइम। एक OS से ही हम अपना इंटरेक्ट करके या एक एप्लीकेशन अगेन आपका यहाँ पे चलने वाला है। तो ये हमारे सामने जो इस चैलेंज को जो फिक्स किया वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ने,
वर्चुअलाइजेशन क्या कहता है कि आप ऑन अ सिंगल हार्डवेयर यू कैन रन simultaneously multiple OS machine over the single hardware. This is the best beauty of virtualization technology. फायदा उससे बस ये होता है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनका एक्चुअल में हम यूजेस कर पाते हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेस को हम ट्राई करते हैं कि मेरे सर्वर में जितने भी रिसोर्सेस लगे हैं उनको मैं इफेक्टिवली अपने एप्लीकेशन के लिए यूज कर पाऊं। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ने बस हमको ये इनेबल करके दिया कि एक हार्डवेयर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन्स को आप कैसे रन कर सकते हैं एज अ वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे उन ओएस के मशीन को ही मैं वर्चुअल मशीन बोल रहा हूँ। तो वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी में एक सर्वर को ही जब हम वर्चुअलाइज करते हैं तो उसी का नाम मैंने यहाँ पे वीएम बोल दिया। अब हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करने के तरीके कितने हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन इसको आप बोल सकते हैं। तो पहला तरीका तो है एक वेयर मेटल तरीका है जिसको आप लोग बोल रहे हैं टाइप 1। दूसरा है आपका होस्टेड वर्चुअलाइजेशन एंड इसको हम लोग टेक्निकली टाइप 2 भी बोल सकते हैं, यानी कि वी हैव द टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन एंड टाइप 2। टाइप 1 का एग्जैक्टली मतलब होता है कि जब आप अपने हार्डवेयर पे डायरेक्टली हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये निकल के आता है व्हाट इज हाइपरवाइजर नाउ। तो हाइपरवाइजर को भी आप एक ऐसा समझ लें, इट्स अ लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में हाइपरवाइजर का रोल बस इतना होता है आपके इस फिजिकल सर्वर के रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज करना, एज अ शेयर रिसोर्सेज यूज करने के लिए एक प्लगइन इनेबल करके देना हार्डवेयर लेवल से। ये काम आपका हाइपरवाइजर का है। या आप यूं समझ लें यूजर को इस हार्डवेयर से वर्चुअली इंटरेक्ट जो आपको करा रहा है ना, और वो फीचर आपको जो मिल रहा है प्रोवाइडेड बाय द हाइपरवाइजर। ठीक है, तो हाइपरवाइजर जब आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, बहुत ही लाइट वेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज, जस्ट लाइक विंडोज आईएसओ, लिनक्स आईएसओ, उसी की तरीके से आपका हाइपरवाइजर होता है। और अगर मैं मोस्ट टॉप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स की आज से आईटी में बात करता हूं, तो VMware अपने हाइपरवाइजर को ESXi सर्वर्स बोलता है। आपने खूब नाम सुना होगा कंपनीज में। सिट्रिक्स कंपनी भी बहुत पॉपुलर है जो अपने हाइपरवाइजर को Zen के नाम से बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाले Hyper-V के नाम से बोलते हैं एंड रेडिट वाले इसको KVM बोलते हैं। ठीक है, तो आप अगर इनकी मेरे से बात करते हैं, VMware, सिट्रिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट, ऑल आर कॉपीराइट, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उस टॉपिक की हमें बात नहीं करनी है। वी विल जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड रेडिट इज ओपन सोर्स। ठीक है, तो टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन में एग्जैक्टली हम लोग करते क्या है, वी आर डायरेक्टली इंस्टॉलिंग द हाइपरवाइजर ऑन द हार्डवेयर एंड ऑन टॉप ऑफ दिस हाइपरवाइजर we are just creating the virtual machine and now you can say inside the single VM you can run the one application. Now what is happening, अगर आप यहाँ इस वाले डायग्राम से कंपेयर करते हैं, we were just installing the one OS and one application. Now you can see the big change. हाइपरवाइजर के साथ आप एक VM में इसका OS अलग है, इसका नेटवर्क अलग है, इसका स्टोरेज अलग है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अलग हैं, लेकिन रिसोर्सेज दे कौन रहा है, इटसेल्फ डायरेक्टली हाइपरवाइजर इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ माय एप्लीकेशन। तो VM के अंदर OS अपना सेपरेट है, अपना एप्लीकेशन सेपरेट है, बट एक फीचर हमको मिला, नाउ दिस हार्डवेयर इज कैपेबल टू रन साइमल्टेनियसली मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स। और ये प्रोडक्शन सिस्टम्स में आप ये समझ लें कि हर एक कंपनी टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन को ही यूज करता है। और आप स्टूडेंट लेवल से अगर आप कुछ टेस्टिंग करना चाहते हैं, डेवलपमेंट काइंड ऑफ वर्क आप कर रहे हैं, तो आज भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, OS जनरली विंडोज सब लोग क्लाइंट साइड यूज करते हैं। विंडोज में आप अपना थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक VMware वर्कस्टेशन हो गया, VMware प्लेयर हो गया, Oracle वर्चुअल बॉक्स हो गया। अगेन यू कैन क्रिएट द स्मॉल वर्चुअल मशीन्स। बट इन टाइप 1 में और टाइप 2 में सबसे बड़ा डिफरेंस है, टाइप 1 में हमें सब कुछ अचीव होता है। अगर मैं DR सेटअप की बात करूं, माइग्रेशन की बात करूं, आपका स्केलेबिलिटी की बात करता हूं, तो हाँ टाइप 1
सपोर्टिंग ऑल द फीचर्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो टाइप 1 सब कुछ सपोर्ट करता है। ओवरऑल क्लस्टर भी आप यहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन है, ये जनरली आपके जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हमें एक एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो आपका सपोर्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग इन द प्रोडक्शन सिस्टम्स। ठीक है, तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन का रोल क्या है। मतलब AWS आपसे सीधा सा बोलता है, कोई भी पब्लिक क्लाउड जो प्रोवाइडर्स हैं, दे हैव द डेटा सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब, और वो सीधा सा बोलते हैं कि इस डेटा सेंटर में हमारे पास फिजिकल रैक लगे हैं और इन फिजिकल रैक्स के अंदर हमारे पास हाई ये होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जब भी मैं कोई एप्लीकेशन, लोड बैलेंसर, फायरवॉल, डेटाबेस, एक सर्वर मैं किसी भी CSP या क्लाउड प्रोवाइडर से लेने जाता हूं, तो वो मेरे को एक डेडिकेट रिसोर्सेस अवेलेबल करा के दे रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऐसा नहीं है। हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में या स्पेशली मैं पब्लिक क्लाउड की आपसे बात करता हूं, तो कुछ भी हमको फिजिकल नहीं मिलता है, एवरीथिंग इज वर्चुअल। यानी कि AWS ने या जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है, अपने पहले अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, जितने भी फिजिकल रिसोर्सेस उन्होंने अपने डेटा सेंटर में लगा रखे हैं, सबको पहले किसी ना किसी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे कंप्लीट इंफ्रा को वर्चुअलाइज कर रखा है। और जितनी रिसोर्सेस की हमें जरूरत होती है एग्जैक्टली उतने ही रिसोर्सेस हमको प्रोविजन किए जाते हैं पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर के डेटा सेंटर से। यानी कि अगर एक सर्वर आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से लेने जाते हैं, तो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द वन डेडिकेट और फिजिकल सर्वर विद वन कस्टमर। वो लोग ऐसा बोलते हैं, आपको सर्वर चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन बताओ सर्वर का कितना चाहिए, हमारे पास बहुत बड़े पूल में रिसोर्सेज क्रिएटेड हैं, तो उस पूल से आपको कुछ अमाउंट हम आपको एलोकेट करके दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप हमें अपना जो भी बिल आपका आता है मंथली उसके अकॉर्डिंग आप पे करते हैं। बट कंप्लीटली आप एक चीज समझ लें, कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बैकएंड क्या है, तो ब्लाइंडली यू कैन से क्लाउड कंप्यूटिंग का जो बैकएंड है वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है। तो ऑल टुगेदर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अभी भी आपका IT में है। आपका ऐसा कुछ अगर थिंकिंग है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आने से वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आपका मार्केट से चला गया, तो आपका ये कहीं ना कहीं गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो इसको आप यूं समझें, आपको आंसर क्या करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि अभी भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बिना हम क्लाउड कंप्यूटिंग को इनेबल नहीं कर सकते हैं, उस टेक्निक को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल के मेरे को कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको इस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कीवर्ड के बेसिस पे आपको समझाने थे। दैट्स व्हाई आई थॉट टू रिकॉर्ड द स्मॉल सेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या है। आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 में। ठीक है, एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।